नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे अमृतलाल नागर का जो उपन्यास है मानस का हंस, उसकी भूमिका या उसका जो आमुख है उसके बारे में जानेंगे, क्योंकि यहाँ से कई बार प्रश्न आ चुके हैं और आगे भी आने की उम्मीद है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से कुछ एक पंक्तियाँ पेपर में उठा ली जाती हैं, तो आइए इसको विस्तार से देखते हैं। देखिए, गत वर्ष अपने चिरंजीवी भतीजों स्वर्गीय रतन के पुत्रों के यज्ञोपवीत संस्कार के अवसर पर बंबई गया था। ये स्वयं लेखक लिख रहे हैं। वहीं एक दिन अपने परम मित्र फिल्म निर्माता निर्देशक स्वर्गीय महेश कोल के साथ बातें करते हुए सहसा इस उपन्यास को लिखने का संकल्प मेरे मन में जागा। कौन से उपन्यास? मानस का हंस उपन्यास की ये बात कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? अमृतलाल नागर जी स्वयं बता रहे हैं कि मानस का हंस उपन्यास लिखने का विचार कहाँ से आया, कैसे ये प्रभावित हुए और किन किन बातों को इस रचना के लेखन में उन्होंने ध्यान में रखा है। महेश जी बड़े मानस प्रेमी और तुलसी भक्त थे। बरसों पहले एक बार उन्होंने उत्कृष्ट फिल्म सिनेरियो के रूप में रामचरित मानस का बखान करके मुझे चमत्कृत कर दिया था। इसीलिए मैंने उनसे मानस चतुर्थी के अवसर पर चतुर्दशी के अवसर पर तुलसीदास जी के जीवन वृत्त पर आधारित फिल्म बनाने का आग्रह किया। महेश जी चौंक कर मुझे देखने लगे। कहा, पंडित जी, क्या तुम चाहते हो कि मैं चमत्कारबाजी की चूहा दौड़ में शामिल हो जाऊं? गोसाई जी की प्रमाणिक जीवन कथा कहाँ है? यानी उनकी प्रमाणिक जीवन कथा, क्योंकि देखिए भक्ति काल के जो भी प्रसिद्ध रचनाकार या जो काव्य से जुड़े हुए व्यक्ति विशेष हैं, उनके कहीं पर भी प्रमाणिक रूप से उनके जीवन की सच्चाई नहीं मिलती। तो कहते हैं कि उनकी प्रमाणिक जीवन रचना कहाँ है। यह सच है कि गोसाई जी की सही जीवन कथा कहीं नहीं मिलती। यूँ कहने को तो रघुबर दास, बेणी माधव दास, कृष्ण दत्त मिश्र, अविनाश राय और संत तुलसी साहब के लिखे गोसाई जी के 5 जीवन चरित्र हैं। तो ये महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो तुलसीदास जी के जीवन से जुड़ी हुई रचनाएं हैं। किस किसने लिखी है? रघुबर दास की रचना है, बेणी माधव दास की रचना है, कृष्ण दत्त मिश्र की है, अविनाश राय की रचना है। किंतु विद्वानों के मतानुसार ये 5वें कौन है? संत तुलसी साहब भी हैं, ये भी आप ध्यान में रखें। किंतु विद्वानों के मतानुसार वे प्रमाणिक नहीं माने जा सकते। रघुवर दास अपने आप को गोस्वामी जी का शिष्य बतलाते हैं, लेकिन उनके द्वारा परिणित तुलसी चरित्र की बातें स्वयं गोस्वामी जी की आत्मकथा परक कविताओं से मेल नहीं खाती। यानी तुलसीदास के द्वारा रचित ऐसी कविता जिसमें कहीं न कहीं उनकी आत्मकथा नजर आती है, उनसे मेल नहीं खाती। और रचना कौन सी है? रघुबर दास की रचना है तुलसी चरित। ये नाम आप ध्यान में रखें। ये किसकी रचना है? तुलसी चरित रघुबर दास की रचना है। संत बेणी माधव दास द्वारा लिखित कौन सी रचना है? मूल गोसाई चरित इनकी रचना है। उसमें भी गोसाई जी के जन्म, यज्ञोपवीत, विवाह, मानस समाप्ति आदि से संबंधित जो तिथि, वार और संवत दिए गए हैं, वे भी डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त और डॉक्टर रामदत्त भारद्वाज की जांच कसौटी पर खरे नहीं उतरे। यानी जो जो घटनाक्रम की तिथियां दी गई हैं वो भी प्रमाणिक प्रतीत नहीं होती। उसी प्रकार गोसाई जी के अन्य जीवन चरित्र भी सच से अधिक झूठ से जुड़े हुए हैं। परंतु ये मानते हुए भी कवितावली, हनुमान बाहुक और विनय पत्रिका आदि रचनाओं में तुलसी जी के संघर्षों भरे जीवन की ऐसी झलक मिलती है कि जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। किंवदंतियों में जहां अंधश्रद्धा भरा झूठ मिलता है, वहां ही ऐसी हकीकतें भी नजर आती हैं, यानी कुछ सच्चाई भी नजर आती है। और ये जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं तुलसी जी की, उनका जिक्र यहाँ पर किया है कि कवितावली है, हनुमान बाहुक है और विनय पत्रिका। ये इसमें तुलसीदास जी का संघर्ष तो है, लेकिन फिर भी उस संघर्ष जीवन की एक ऐसी झलक यहाँ मिलती है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन जो किंवदंतियां हैं, लोगों के द्वारा प्रचलित जो कथाएं हैं, उसमें अंधश्रद्धा भरा झूठ मिलता है। लेकिन इसके साथ साथ, झूठ के साथ साथ अगर देखें तो कहीं ना कहीं कुछ हकीकत भी उसमें नजर आती है, जिनसे गोसाई जी की आत्मपरक कविताओं का तालमेल बैठ जाता है। इसके अलावा मेरे मन में तुलसी जी का ड्रामा प्रोड्यूसर और कथावाचक वाला रूप भी
था, यानी ड्रामा को प्रोड्यूस करने वाले और कथा कहने वाले ऐसा रूप भी था, जिसके कारण मैं मित्रवर महेश जी की बात के विरोध में चमत्कारी तुलसी से अधिक यथार्थवादी तुलसी की वकालत करने लगा। यानी चमत्कार उत्पन्न करने वाले तुलसी की बात नहीं, बल्कि जो यथार्थ से जुड़े हुए हैं उन तुलसी की मैं वकालत करने लगा। लगभग 5-6 वर्ष पहले एक दिन बनारस में मित्र मंडली में गोसाई जी द्वारा लिखित या आरंभ की गई रामलीला से संबंधित बातें सुनते सुनते एकाएक मेरे मन में यह प्रश्न उठा कि तुलसी बाबा ने किसी एक स्थान को अपनी रामलीला के लिए न चुनकर पूरे नगर में उसका जाल क्यों फैलाया। कहीं लंका, कहीं राजगद्दी, कहीं नककटैया, अलग अलग मोहल्लों में अलग अलग लीलाएं करने के पीछे उनका खास उद्देश्य क्या रहा होगा। यानी जहाँ पर भी रामलीला हो रही थी वो कोई एक स्थान नहीं था, बल्कि राम की लीला का प्रदर्शन करने के लिए उन्होंने अलग अलग मंचों का प्रयोग किया। एक मोहल्ले में लंका का चित्रण किया तो दूसरे मोहल्ले में राजगद्दी का, तीसरे मोहल्ले में नाक कटने का दृश्य प्रदर्शित किया। यानी अलग अलग मोहल्ले में अलग अलग लीलाएं होने लगी। लेकिन इसके पीछे उनका उद्देश्य क्या, ऐसा विचार लेखक के मन में आया। शौकिया तौर से रंगमंच के प्रति कभी मुझे भी सक्रिय लगाव रहा है। एक पूरे शहर को रंगमंच बना देने का ख्याल अपने आप में बड़ा ही शानदार लगा, लेकिन मेरा मन ये मानने को तनिक भी तैयार नहीं था कि तुलसी जी ने प्रयोग के लिए प्रयोग वाले सिद्धांत के अनुसार ऐसा किया होगा। यानी प्रयोग के उद्देश्य से उन्होंने ऐसा किया, ये मेरा मन नहीं मान रहा था। खैर, तभी यह भी जाना कि रामलीला कराने से पहले गोसाई जी ने बनारस में नागन थया लीला, प्रहलाद लीला और ध्रुव लीलाएं भी कराई थी। यानी नाग को जब नथा गया था कृष्ण के द्वारा, प्रहलाद जी का जो जीवन चरित्र की लीला है उसके साथ साथ ध्रुव जी की जो लीलाएं हैं उनका भी प्रदर्शन इन्होंने किया था, या वो लीलाएं भी करवाई थी। इनमें ध्रुव लीला को छोड़कर बाकी लीलाएं आज तक बराबर होती हैं। तीनों लीलाएं किशोरों और नवयुवकों से संबंधित है। यह बात भी उसी समय ध्यान में आई थी। अपने प्रिय बंधु अशोक जी, जो इन दिनों लखनऊ से प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्र, कौन सा पत्र है, स्वतंत्र भारत के संपादक हैं, से एक बार प्रसंगवश ये जानकारी मिली कि बनारस की रामलीला में केवट, अहीर, ठठेरे, ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि सभी जातियों के लोग क्या करते हैं, अभिनय करते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि सभी जातियों के लोग क्या करते हैं, वहाँ प्रसंग, जो रामलीला के प्रसंग है उनमें या रामलीला में अभिनय करते हैं अलग अलग जातियों के लोग। ये बात इन्हें किससे पता चली, अशोक जी से पता चली। अशोक जी कौन है, लखनऊ से प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार स्वतंत्र भारत के ये संपादक हैं। ऐसी छोटी छोटी बातें यहाँ पर आपको भूमिका में ढूंढनी है। काशी में अनेक हनुमान मंदिरों के अलावा जनश्रुतियों के अनुसार कसरत कुश्ती के अखाड़ों में भी बाबा की प्रेरणा से ही हनुमान जी की मूर्तियां प्रतिष्ठापित करने का चलन चला। मुझे लगा कि तुलसी और तुलसी के राम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के सुझाए शब्द के अनुसार निश्चय ही लोक धर्मी थे। सिया राम में जग की सेवा करने के लिए गोस्वामी तुलसीदास संगठनकर्ता भी हो सकते थे। रूढ़िपंथियों से तीव्र विरोध पाकर यदि ईसा आर्त जन समुदाय को संगठित करके अपने हक की आवाज बुलंद कर सकते थे, तो तुलसी भी तो कर सकता था। समाज को संगठन करने वाले की हैसियत से सभी को कुछ न कुछ व्यवहारिक समझौते भी करने पड़ते हैं। तुलसी और हमारे समय में गांधी जी ने वर्णाश्रमियों से कुछ समझौते किए, पर उनके बावजूद उनका जनवादी दृष्टिकोण स्पष्ट है। तुलसी ने वर्णाश्रम धर्म का पोषण भले किया हो, पर संस्कारहीन, कुकर्मी ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि को लताड़ने में वे किसी से पीछे नहीं रहे। उन्होंने कहने का भाव क्या है कि उन्होंने वर्णाश्रम धर्म का पोषण तो किया, लेकिन जो भी संस्कारहीन था, वो चाहे स्वयं ब्राह्मण ही क्यों ना हो, क्षत्रिय ही क्यों ना हो, उसको भी लताड़ने में वे पीछे नहीं हटे। तुलसी का जीवन संघर्ष, विद्रोह और समर्पण भरा है। इस दृष्टि से अब भी वो प्रेरणादायक है। महेश जी की बात के उत्तर में ये तमाम बातें उस समय कुछ यूं संवर के उतरी कि खुद मेरा मन भी उपन्यास लिखने के लिए प्रेरित हो उठा। यानी जो अमृतलाल नागर जी हैं, उनको उपन्यास लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली, किससे प्रभावित हुए? महेश जी से प्रेरणा मिली। महेश जी भी ऐसे जोश में आ गए कि अपनी लाट साहबी अदा में मुझे 2 महीने में
फिल्म स्क्रिप्ट लिख डालने का हुक्म फरमा दिया। मैंने कहा, पहले उपन्यास लिखूंगा, तब तक तुम अपनी हाथ लगी पिक्चर का नाम क्या था, अग्निरेखा, पूरी करो। किंतु नियति ने महेश जी को अग्निरेखा लांघने न दी। गत 2 जुलाई को उनका देहावसान हो गया। किताब के प्रकाशन के अवसर पर महेश कोल का न रहना कितना खल रहा है, यह शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाता। इस उपन्यास को लिखने में मैंने कवितावली, जो तुलसीदास जी की प्रसिद्ध रचना है कवितावली, विनय पत्रिका को खास तौर पर पढ़ा। विनय पत्रिका में तुलसी के अंतर संघर्ष के अनेक अनमोल क्षण संजोए हुए हैं। उनके अनुसार ही तुलसी के मनोव्यक्तित्व का ढांचा खड़ा करना मुझे श्रेयकर लगा। यानी जैसा उनको पढ़कर अनुभव हुआ, तुलसीदास के अनुसार ही उनका ढांचा उन्होंने खड़ा किया, यानी इस उपन्यास की रचना का एक ढांचा बना लिया। रामचरितमानस की पृष्ठभूमि में मानसकार की मनोछवि निहारने में भी मुझे पत्रिका के तुलसी ही से सहायता मिली। पत्रिका के ये क्या है, यहाँ तुलसी है। कवितावली, हनुमान बाहुक में खास तौर से दोहावली तथा गीतावली में कहीं कहीं तुलसी के जीवन झांकी मिलती है। मैंने गोसाई जी से संबंधित अगणित किंवदंतियों में से केवल उन्हीं को अपने उपन्यास के लिए स्वीकारा जो इस मानसिक ढांचे पर चढ़ सकती थी, यानी जो इसके अनुरूप नजर आ रही थी। तो इन्होंने जब इसका लेखन किया, मानस का हंस की रचना की, तो जो तुलसीदास जी की महत्वपूर्ण रचनाएं थी, उन सभी रचनाओं का इन्होंने गहन अध्ययन किया और उन्हीं में से जो मुख्य बातें थी वो निकाल कर अपनी इस रचना को एक रूप दिया। तुलसी के जन्म स्थान तथा सूकरखेत बनाम सोरो विवाद में दखलंदाजी करने की नीयत न रखते हुए भी किस्सा गोई की हैसियत से मुझे इन बातों के संबंध में अपने मन का ऊंट किसी करवट बैठना ही था। चूंकि स्वयं डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त और डॉक्टर उदय भानु सिंह के तर्कों से प्रभावित हुआ, इसीलिए मैंने राजापुर को ही जन्म स्थान के रूप में चित्रित किया। कुछ अलग अलग जन्म स्थान के बारे में जो मतभेद है, तो ये कहते हैं कि मैंने उस मतभेद से अलग हटते हुए जो सर्वसम्मति से माता प्रसाद गुप्त और डॉक्टर उदय भान सिंह ने स्वीकार किया है, उनके विचारों से प्रभावित होकर राजापुर को ही इनका जन्म स्थान चुना। उपन्यास में एक जगह मैंने नवयुवक तुलसी को काशी की एक वैश्या का असफल प्रेम चित्रित किया है। वह प्रसंग शायद किसी तुलसी भक्त को चिढ़ा सकता है, लेकिन ऐसा करना मेरा उद्देश्य नहीं है। तन तरफत तो मिलन बिन आदि 2 दोहे पढ़े, जिनके बारे में यह लिखा था कि यह दोहे तुलसीदास जी ने अपनी पत्नी के लिए लिखे थे कि तन तड़पता है तुमसे मिले बिना। जनश्रुतियों के अनुसार गोसाई बाबा अपनी बीवी से ऐसे चिपके हुए थे कि उन्हें मैके तक नहीं जाने देते थे। फिर बाबा उन्हें ये दोहावली चिट्ठी भला क्यों भेजने लगे, यानी ये दोहों वाली चिट्ठी क्यों भेजेंगे जब वो अपनी पत्नी को जाने ही नहीं देते थे। खैर, यूँ मान ले कि जवानी की उमंग में तुलसी ने अपने बैठक में यह दोहे रचकर किसी दास या दासी की मार्फत किसी बात पर कई दिनों से रूठी हुई पत्नी को मनाने के लिए खुशामद में लिखकर अंतपुर में भिजवाए थे। पर एक दोहे में प्रयुक्त तरुणी शब्द मेरी इस कल्पना के भी आड़े आया। पत्नी के लिए लिखते तो शायद भामिनी शब्द का प्रयोग करते। तरुणी शब्द थोड़े अपरिचय का बोध करवाता है। वैसे भी पंडित तुलसीदास ने बकौल बधुवर डॉक्टर रामनिवास शर्मा कालिदास को खूब घोटा होगा। वे कभी रसिया भी रहे होंगे। विनय पत्रिका में वे अपनी मदन बाई से खूब जूझते हैं। कलयुग के रूप में उन्हें पद और पैसे का लोभ तो सता ही नहीं सकता, सताया होगा कामवृत्ति ने। तो यहाँ पर तुलसीदास के जीवन से जुड़े हुए दोहों के बारे में अपने विचार ये व्यक्त कर रहे हैं। नागर जी कहते हैं कि मुझे लगता है तुलसी ने काम से ही जूझकर राम बनाया है। मृग नयनी के नयन सर को अस लागी न जाही उक्ति भी गवाही देती है कि नौजवानी में वे किसी के तीरे नीमकश में बिंधे होंगे। मृग नयनी के नैन सर, नैनों के समान जो तीर हैं वो लग रहे हैं, चुभ रहे हैं। ना समझ जवानी में काशी निवासी विद्यार्थी तुलसी का किसी ऐसे दौर से गुजरना अनहोनी बात भी नहीं है, यानी कोई इतनी बड़ी बात भी ये नहीं है। संत बेनी माधवदास के संबंध में भी एक सफाई देना आवश्यक है।
संत जी मूल गोसाई चरित्र के लेखक माने जाते हैं। उनकी किताब के बारे में भले ही शक शुबे हों, यानी उस पर संदेह हो, मुझे तो अपने कथा सूत्र के लिए तुलसी का एक जीवनी लेखक, एक पात्र के रूप में लेना अभिष्ट था, मेरा उद्देश्य था। इसीलिए कोई काल्पनिक नाम ना रखकर संत जी का नाम रख लिया। तुलसी के माता पिता पत्नी ससुर आदि के जो प्रचलित नाम थे उन्हीं का प्रयोग करना मुझे अच्छा लगा। ये कौन कह रहे हैं? नागर जी कह रहे हैं। यह उपन्यास अगर देखें तो 4 जून सन 1671 ईस्वी को तुलसी स्मारक भवन अयोध्या में लिखना आरंभ करके 23 मार्च 72 रामनवमी के दिन लखनऊ में पूरा किया। कहाँ पर पूरा हुआ ये आप ध्यान में रखें। लखनऊ में कब हुआ? रामनवमी के दिन पूरा हुआ। और शुरू इन्होंने कहाँ किया था? अयोध्या में किया था। चिरंजीवी भगत प्रसाद पांडे ने मेरे लिपिक का काम किया। तो इस उपन्यास को लिपिक रूप में जो सहायक हुए वो कौन हुए? भगवत प्रसाद पांडे हुए। इस उपन्यास को लिखते समय मुझे अपने 2 परम बंधुओं रामविलास शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र शर्मा के बड़े ही प्रेरणादायक पत्र अक्सर मिलते रहे। उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद के अध्यक्ष श्रीयुत जनार्दन दत्त जी शुक्ल ने अयोध्या के तुलसी स्मारक में रहने की आरामदेह व्यवस्था कराई। बंधुवर ज्ञानचंद जैन सदा की भांति इस बार भी पुस्तकालयों से आवश्यक पुस्तकें लाकर मुझे देते रहे। इन बंधुओं के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। इनका धन्यवाद वो करते हैं। डॉक्टर मोतीचंद लिखित कागी का इतिहास तथा राहुल सांक्रेतायन लिखित अकबर पुस्तकों ने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि संजोने में तथा डॉक्टर स्वर्गीय माता प्रसाद गुप्त की तुलसीदास और डॉक्टर उदय भानु सिंह कृत तुलसी काव्य मीमांसा ने कथानक का ढांचा बनाने में बड़ी सहायता की। यानी इस रचना का ढांचा किन से प्रभावित होकर बनाए, ये बात यहाँ ध्यान रख सकते हैं। प्रयाग के मित्रों ने परिमल संध्या में इस उपन्यास के कतिपय कुछ अंश सुनाने के लिए मुझे आग्रह के साथ बुलाया और सुनकर कुछ उपयोगी सुझाव दिए। मैं इन सब के प्रति कृतज्ञ हूँ, आभारी हूँ। अंत में मित्रवर स्वर्गीय रुद्र काशिके का सादर सप्रेम स्मरण करता हूँ। वे बेचारे राम बोले अधूरा छोड़कर ही चले गए। रुद्र जी काशी के चलते फिरते विश्वकोश थे, यानी उन्हें बहुत ज्ञान था। स्वर्गीय डॉक्टर रांगे राघव भी रत्ना की बात लिखकर तुलसी के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त कर गए। मानस चतुष्टयी मनाने का सुझाव सबसे पहले धर्मयुग में देने वाले डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह और समारोह के आयोजक काशी नागरी प्रचारणी सभा के प्रधानमंत्री श्री सुधाकर पांडे तथा वे परिचित अपरिचित लोग जो गोस्वामी जी के सबल व्यक्तित्व को अंधश्रद्धा के दलदल से उभार कर सही और स्वस्थ रीति से जनमानस में प्रतिष्ठित कराने के लिए प्रयत्नशील है। चाहे आयु में मुझसे बड़े हों या छोटे, मेरी श्रद्धा के पात्र है। तो ये विचार हैं आमुख में जो उन्होंने दिए हैं तुलसीदास के जीवन को आधार बनाने के लिए जो रचना की है मानस का हंस, उनके उस रचना के आमुख या भूमिका में अमृतलाल नागर जी ने अपने विचार दिए हैं कि कैसे इन्होंने इस उपन्यास की रचना का विचार आया, कैसे लिखा, किन किन व्यक्ति विशेष ने उनका सहयोग किया और किस प्रकार इस रचना को उन्होंने पूरा किया। तो उम्मीद करती हूँ कि ये आपके लिए उपयोगी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें।